बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, नमाज इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? इशराक की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इसके अलावा नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फ़जीलत है? इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात इस वीडियो में फ़राहम की जाएंगी। नाजरीन, हदीस मुबारक में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकात पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज अशराक पढ़ने की। नमाज अशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशराक भी पढ़ें। जो भी मुसलमान भाई और बहनें नमाज इशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। उनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब होता है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र अज़कार, तिलावत और वज़ाइफ वगैरह करते रहें। उसके बाद जब सूरज निकल आए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसको पढ़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान का नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ के। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है। जो सूरत आपको याद है, हाँ, वही सूरत पहली रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकातों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। रुकू और सुजूद के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद के बाद फिर कादा बैठेंगे, तशहद, दुरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इस तरीके से 2 रकातें अदा की जाती हैं। आपने सिर्फ नियत नमाज इशराक की करनी है। और उसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज इशराक में 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है। अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फजीलत है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और उसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकातें पाबंदी से अदा करता रहे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। मोहतरम नाजरीन, नमाज चाश्त का वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो ज़वाल से पहले पहले आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आम तौर से ज़वाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से 12:15 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज़ लोग सुबह के वक्त जल्दी अपने कामों पर जाकर अपने काम काज पर मसरूफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन हज़रात के लिए बताता चलूँ कि आप नमाज इशराक के फ़ौरन बाद
भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इस नमाज की नीयत किस तरह की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, तो आपने दिल में नीयत ऐसे करनी है कि मैं नमाज चाश्त की 2 रकातें नवाफिल अदा करने लगा हूँ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना नीयत तो दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं कि नमाज इशराक में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इस नमाज के लिए भी कोई ख़ास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। और जो तरीका मैंने ऊपर बयान किया है, इसके मुताबिक रुकू व सुजूद करके नमाज मुकम्मल करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको नमाज चाश के हवाले से बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाएं। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ने का इरशाद फरमाया, तो हमने भी नमाज चाश की 2 रकातें अदा करनी है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों को बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।